अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। खुदी के सफ़र की सीरीज़ में आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरी अब कोशिश है कि खुदी के सफ़र की सीरीज़ के अंदर हम अब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएं ताकि हमारे जो एक प्रोसेस है, एक आम बंदे को, एक लेमैन प्रोसेस को समझ सके कि कैसे हम अपनी ज़ात को जानने और पहचानने के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक्चुअली क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिनको हमने ओवरकम करना है, अंडरस्टैंड करना है और कैसे हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है, जैसे कि मैं पहले भी बात करती हूँ, कि अपने अंदर सवाल पैदा करें, अपने अंदर चाह पैदा करें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब ये सवाल पैदा होता है तो आंसर्स कैसे मिलेंगे, हमने प्रैक्टिकली क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन हमारी लाइफ में कैसे होगी। अब हम इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो कि एक आम इंसान की लाइफ से रिलेट करके उन मैटर्स के ऊपर हम बात करेंगे और उसके मुताबिक हम रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन पर बात करते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। यहाँ पर मैं ये आपको बताती चलूँ कि ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो यही है कि आप अपनी ज़ात को पहचानें। आप इस कायनात में जो रह रहे हैं ये सिर्फ ये आपके लिए ही पैदा की गई है, आपके रिश्ते आपके लिए बनाए गए हैं, आपको ये एनवायरनमेंट आपके लिए दिया गया है ताकि आप खुद को जान सकें, एक्सप्लोर कर सकें और अपनी ज़िंदगी के मकसद पे काम कर सकें। बट होता क्या है कि हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, हम इन्हीं चीज़ों की उलझन में रहते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं और हम जान ही नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या था या हम कौन हैं, हम क्या हैं। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स रब ताला की ज़ात ने कुरान में बता दिए हैं जिन पर अमल करके हमें इस दुनिया को भी और अगली दुनिया को भी में भी कामयाब होना है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे तो हम अपने रब के सामने इन चीज़ों के लिए जवाबदेह हैं। यहाँ पर अब आते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ। जब हम इस चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं कि एक्चुअली हम ये जान सकें कि हम कौन हैं, तो हमें अपनी ही ज़ात के अंदर उतरना है। हमें अपने आप को पहचानने के लिए पहले अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है, अपने माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना है, खुद को अंडरस्टैंड करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इम्तहान के तौर पे हमारे अंदर रख दी गई है वो है हमारा नफ्स। अब यहाँ मैं सीक्वेंस बनाती हूँ आज के इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले। वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद है खुद की पहचान। आपको जो कुछ भी मिलेगा, आपके जो सवाल हैं, आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको अपनी ज़ात में उतर कर ही उनका जवाब मिल सकता है, आपको इस दुनिया से नहीं मिलेगा। ये बात हकीकत है। सेकंड चीज़, आपको इस दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है और आपकी तहलीक का एक मकसद है। आप उस मकसद को पहचानें। अब उस मकसद को पहचानने के लिए आपको अपनी ज़ात के अंदर ही उतरना पड़ेगा। तो आपको अपना, जैसे आपका एक स्क्रिप्ट है, हर इंसान का एक स्क्रिप्ट है, हर इंसान के अंदर एक पूरी दुनिया है और वो इंसान जब अपने अंदर उतरेगा तो ही वो अपने रियल स्क्रिप्ट को पहचान सकता है, जान सकता है और उस पर काम कर सकता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी तहलीक का मकसद, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम और भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको अल्लाह ने पैदा किया है, ज़रूर आपकी तहलीक का कोई ना कोई मकसद तो होगा। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम अपने ज़ात के अंदर उतर के ही फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ क्या अंडरस्टैंड करनी है कि आपको उलझा दिया गया है इस दुनिया के झमेलों में, आपके साथ इम्तहान के तौर पर आपका नफ्स रख दिया गया है। नफ्स को आप दूसरे अल्फाज में शैतान, इब्लीस या जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब समझना इसमें ये है
कि अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आपकी एक रियल ज़ात है और एक आपके साथ नफ्स रख दिया गया है, और उस नफ्स का मकसद ही आपको बहकाना, आपको डाइवर्ट करना है, और यही आपका इम्तहान है। अब इसमें हमने क्या करना है, बड़े आसान लफ्ज़ों में हम इसको समझते हैं। एक आपकी ज़ात है, एक आपका नफ्स है। आपकी ज़ात आपका रियल है, वो रियल बीइंग है जो रब से कनेक्टेड है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिवाइन वननेस लगती है कि हर चीज़, जैसे हम कहते हैं, हम क्यों अल्लाह के ज़िक्र में पीस फील करते हैं, सुकून फील करते हैं, बिकॉज हम उससे ही आए हैं, वही हमारा असल है, और हमें उसी की तरफ जाना है, और हम उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं तो हमें सुकून मिलता है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारी ज़ात, हमारी रूह जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में सुकून ढूंढती है, उसे सुकून मिलता है, क्योंकि वो हमारी असल है, हम वहाँ से आए हैं, हम उस वननेस के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन इम्तहान के तौर पर अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो हमारे साथ एक नफ्स रख दिया जो हमारा इम्तहान है, और हमारे मरने तक ही हमारे साथ रहता है। और यही पूरी ज़िंदगी की गेम है कि कैसे हमने इस इम्तहान को पास करना है। असल इम्तहान आपका इस दुनिया में ये है, और उसमें आपने क्या करना है कि आपके साथ एक नफ्स रख दिया गया है। नफ्स को आप इसी तरह समझें कि जैसे वो शैतान है, इब्लीस है। आपने करना क्या है कि आपने अपनी पहचान करनी है। अब अपनी पहचान कैसे होगी कि जब आप अपने साथ जुड़े अपने नफ्स को पहचानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और इस चीज़, और फिर जब आप उसको पहचानेंगे आपको समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस से ही होता है कि आपको समझ आ जाएगी कि आप कौन हैं और आपका नफ्स क्या है। फिर जब हम अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ पर हमारा नफ्स इन्वॉल्व होगा तो हमें समझ आ जाएगी कि अब ये हमारा नफ्स इन्वॉल्व हो रहा है और हमने इसको कंट्रोल करना है। दैट इसको तज़किया नफ्स कहते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तज़किया नफ्स की क्या है, वो ये है कि आपने खुद को पहचानना है और अपने नफ्स को पहचानना है। अब हम उन चीज़ों पे बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि नफ्स क्या है, क्या क्या चीज़ है जो हमने प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करनी है कि कब हम अपने नफ्स की पकड़ में आ रहे हैं और कब हम अपनी रियल में हैं। ठीक है, जब हम अपने नफ्स के कंट्रोल में आएंगे, या जब नफ्स हम पे हैवी होने की कोशिश करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में जब हम शैतान के हाथ में जाना शुरू होंगे, हमने उस वक्त में अवेयर हो जाना है। तो एक्चुअली हमने अपने कॉन्शियस पे काम करना है, हमने अपने कॉन्शियस में आना है। सो अंडरस्टैंड हमने ये करना है कि हमारा नफ्स क्या है, हम क्या हैं, और हमने इसकी प्रैक्टिस करके अपने आप को इस पॉइंट पे लाना है जहाँ पर हम ये पहचान सकें कि किस वक्त हम शैतान के हाथ में चले जाते हैं और कैसे हमने उससे निकलकर दोबारा अपनी रियल में आना है। और असल चीज़ ही ये है कि जब हम अपनी रियल में आते हैं, हम ट्रूली कनेक्टेड होते हैं डिवाइन वननेस के साथ, डिवाइन पावर्स के साथ, और फिर ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। फिर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, हम खुश रहते हैं, और फिर यही वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप अच्छा करते हैं। बिकॉज इसी स्टेटमेंट के अंदर जब आप खुद को जान लेते हैं, अपनी रियल बीइंग में आते हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के मकसद पे काम करना शुरू होते हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आना शुरू होता है कि आपका असल स्क्रिप्ट क्या है, अल्लाह ने आपके अंदर क्या ऐसी एबिलिटी रखी है जिस पे काम करके आपको इस दुनिया में अपना पार्ट प्ले करना है। तो जब आप खुद को पहचानते हैं, अपने नफ्स को पहचानते हैं, प्रैक्टिस करते हुए हमेशा अपना तज़किया नफ्स करना शुरू करते हैं, और तज़किया नफ्स करते करते आप अपने इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि आप ऑल द टाइम अपनी रियल बीइंग में रहना शुरू कर देते हैं। आपको समझ आ जाती है कि अपनी रियल बीइंग में कैसे रहना है, और जब आप अपनी रियल बीइंग में रहना शुरू करते हैं, आप अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, अल्लाह ताला की तजल्लियात आप पर आती हैं, अल्लाह ताला की हेल्प आपके दिमाग और आपके कल्ब पर उतरती है, वही की फॉर्म में, इल्हाम के फॉर्म में आप अल्लाह की मदद हासिल करते हैं, और फिर आपको ये समझ आने लगती है कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, और आपके अंदर क्या ऐसा स्क्रिप्ट बना दिया गया है जिस पे काम करके आप इस दुनिया में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। अब इस सब के लिए आपको खुद को जानना ज़रूरी है।
अभी मैंने एक पूरी रीज़न बताई है, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम अब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं इस चीज़ को आगे भी मज़ीद एक्सप्लेन करती रहूँगी। और यहाँ पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि क्या हमारा इम्तहान है, क्यों हमने खुद को फाइंड करना है, फिर खुद के साथ जुड़े नफ्स को क्यों पहचानना है, और क्या तज़किया नफ्स है। तज़किया नफ्स यही है कि पहचान आपको हो जाए कि असल में आपका नफ्स क्या है, वो आपके साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्ले करता है। और जब आप अवेयर हो जाएंगे तो फिर आपने उस नफ्स को कंट्रोल कैसे करना है, ये तज़किया नफ्स जिसको बोलते हैं। और जब आपको अपने नफ्स को कंट्रोल करना आ जाता है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रियल बीइंग में रहना शुरू कर देते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी रियल बीइंग में रहना शुरू कर देते हैं तो फिर आप अपने रियल स्क्रिप्ट की आपको समझ आने लगती है कि आप क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं दुनिया में, आप किस मकसद के लिए आए हैं, या आप अपना क्या रोल इस दुनिया में प्ले कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि हमारी यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट इन यूथ, आज के दौर का मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जाने देता, जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा आने नहीं देता, वो है ओवर थिंकिंग। ठीक है, हम ओवर थिंकिंग से जब तक नहीं निकलेंगे, हम जब तक रियल टाइम में नहीं आएंगे, कुछ भी अच्छा हमारी लाइफ में नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप इस तरह समझें कि हमें माइंडफुलनेस की स्टेट में आना है। आप इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैं बताऊंगी, आप खुद भी कोशिश करें कि उन वर्ड्स को इन डेप्थ जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक्चुअली व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। ओवर थिंकिंग ना करें आप, इसका सबसे आसान हल एक लफ्ज़ में जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ माइंडफुलनेस। ठीक है, अब माइंडफुलनेस क्या है, पहले तो मैंने आपको बता दिया पहला स्टेप क्या है इस जर्नी का, कि भाई आप ओवर थिंकिंग चीज़ों से बाहर आएँ, आप रियल मोमेंट में रहना शुरू करें। अब ये होगा क्या, प्रॉब्लम क्या है, ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग का हल क्या है कि आपको माइंडफुलनेस में आना है। माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस जो है इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा वर्ड प्रॉपर वर्ड में भी अगर आपको बताऊं, इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन इन विच you focus on being intensely aware of what you are sensing and feeling in the moment without interpretation or judgment। ठीक है, इसको आप ऐसे समझें, इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन को भी हम आगे जाके थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। मेडिटेशन इज समथिंग लाइक टू बी अवेयर। ठीक है, उसको हम डिटेल में आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे। इसको आप आसान वर्ड में माइंडफुलनेस को समझें कि जब आपका माइंड फुली अवेयर हो, ठीक है, एक्टिव हो और प्रेजेंट मोमेंट में हो, विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ जजमेंट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या आपके पास है क्या नहीं है, क्यों नहीं है कैसे नहीं है, ये सब कुछ को भूल कर जब आप कंप्लीटली फोकस्ड हों, अवेयर्ड हों इन अ प्रेजेंट मोमेंट, अवेलेबल एटमोसफियर। ठीक है, दैट इज योर माइंडफुलनेस व्हेन यू आर अवेयर्ड एक्चुअली। ओके, उसके बाद क्या है कि हम लोगों को इसका हल क्या है, हमने माइंडफुलनेस में आना कैसे है, इसकी प्रैक्टिस क्या है। अपने माइंड को आपने, आगे जाके मैं इन चीज़ों को थोड़ा और भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अपने माइंड को आपने कंट्रोल कैसे करना है। व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, बट हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते। आज हम सिर्फ बात करें कि ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आना है। तो ओवर थिंकिंग से बाहर आने का सबसे आसान हल है माइंडफुलनेस में आना है। अब माइंडफुलनेस में कैसे आया जाएगा, उसकी प्रैक्टिकल बात करते हैं। माइंडफुलनेस में आने का सबसे आसान हल, इन अ वन वर्ड और वन लाइन, लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। ओके, अब हम देखते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हल बता दिया, लेकिन अब ये होगा कैसे। देखिए, इस सारे जर्नी के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, आप इतने मजबूत हैं, आप इतने ताकतवर हैं कि आप अपने माइंड को जैसे चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। और जो चीज़ आप अपने माइंड को पढ़ाएंगे, आपका माइंड वैसे ही ऑपरेट करेगा, वैसे ही एक्ट करेगा, वैसे ही ट्रीट करेगा। और जैसे आप अपने माइंड के साथ एक्ट करेंगे, वैसा ही आपको रिस्पॉन्स दुनिया से मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे रहना है प्रेजेंट मोमेंट में। सो
नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। देखें, यहाँ पर मैं आपको रूल ऑफ नेचर बताती हूँ। रूल ऑफ नेचर क्या है? दिस लाइफ एग्जिस्ट जस्ट इन अ प्रेजेंट मोमेंट। देयर इज़ नो पास्ट, देयर इज़ नो फ्यूचर। पास्ट गुजर चुका है, वो ना चेंज हो सकता है ना वो दोबारा आएगा। फ्यूचर इज़ नथिंग, इज़ जस्ट एन इल्यूजन। आपको कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। अगर आपको सही तरीके से पता चल जाए ना कि फ्यूचर क्या है, तो बिलीव मी, आपका आज का एक्ट आपका फ्यूचर बनाता है। सो डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। ये चीज़ें सोचना छोड़ दें। एक्चुअली माइंडफुलनेस इज टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, टू बी अवेयर, टू बी एक्टिव, टू बी इन अ कॉन्शियस माइंड। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपकी नेचुरल स्टेट है। तो होना क्या, होता क्या, करना क्या है कि आपने अपनी नेचुरल स्टेट में आना है। नेचुरल स्टेट में आने के लिए आपको ये समझना है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपने अपने दिमाग को एक ही चीज़ पढ़ानी है। वो क्या? खुद से सवाल करें। जब आप ओवर थिंकिंग करना शुरू करें, आपको पास्ट के मसले आपको तंग करें, आपको फ्यूचर का फियर फील हो, आपने खुद से एक ही सवाल करना है, कैन यू चेंज दिस एनवायरमेंट? कैन यू चेंज योर पास्ट? डू यू नो कि आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा? ठीक है, इवन आप खुद अपना फ्यूचर बनाते हैं। इसको मैं आगे आपको बताती हूँ। सो इस चीज़ से तो आप निकल आए कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितना नेगेटिव आप सोचते हैं ना, तो आप खुद ही अपना फ्यूचर ख़राब करते हैं। ये बात मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ क्या है कि खुद से आपने सवाल करना है। आप अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते, आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने हालात चेंज, एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद को चेंज कर सकते हैं। बिलीव मी, जब आप खुद को चेंज कर लेंगे, आपकी बाहर की दुनिया खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। ये कायनात हर इंडिविजुअल के साथ, उस इंडिविजुअल के लेवल पर उसकी एक्टिविटी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी, उसकी सोच के मुताबिक उसके साथ काम कर रही है। ठीक है, सो आपने खुद को ये समझाना है कि आप जो हैं कुछ चेंज जो नहीं कर सकते, उसको सोचने से क्या फ़ायदा है? यू जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी। अब क्योंकि आप जब ये चीज़ें सोचते हैं तो एक्चुअली आपकी एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है, आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपकी एनर्जी लो होती है, आप पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, तो आप अपनी रियल बीइंग में नहीं रहते, आप अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते, आप अपनी माइंडफुलनेस स्टेट में नहीं रहते। तो जब आप माइंडफुलनेस की स्टेट में नहीं रहते, तो आप अपने रियल बीइंग में नहीं है, तो आप कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते, कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ, टू बी इन योर रियल बीइंग। एंड अपनी रियल बीइंग यानी अपनी असल में आने के लिए आपको असल मोमेंट में आना है। और अपने असल मोमेंट में आने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना है और ये चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो, ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा मसला है, और ओवर थिंकिंग से दूर होने के लिए आपको खुद से ये सवाल करने हैं। और हमेशा खुद, अब ये एकदम से नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा आपको। जब आप पास्ट की सोचों में जाएं, जब फियर तंग करे आपको फ्यूचर का, जब आप ऐसी सोचों में जाना शुरू हुए जो आपके इख्तियार में नहीं है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, आपने फौरी उन सोचों से बाहर आना है, खुद से सवाल करना है और खुद को ये प्रैक्टिस करवानी है कि मैंने अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अच्छा, अब मेरा प्रेजेंट मोमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, आई एम सिटिंग हियर, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये मेरा प्रेजेंट मोमेंट है। अच्छा, अब मेरा प्रेजेंट मोमेंट जो मुझे अवेलेबल है, मैंने इस प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है? तो मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट यूटिलाइज कर रही हूँ कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसको बेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें अपना बेस्ट इनपुट डाल रही हूँ। एंड इट इज़ अ बेस्ट वे टू, जिसको आप कह लो कि ये शुक्र का सबसे बेस्ट तरीका है। ये अमली शुक्र है अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी का, अल्लाह के दिए हुए लम्हे का, कि आपको जो लम्हा अल्लाह ने दिया है, बजाय ना शुक्री करने के, उस लम्हे में हर अवेलेबल रिसोर्स को में आप अपना बेस्ट इनपुट दे रहे हैं। ये अमली तरीका है शुक्र अदा करने का। और जब आप ये काम करना शुरू करते हैं, आप अमली तौर पे इस शुक्र को अदा करना शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके इन लम्हों में बरकत डाल देता है। और बरकत क्या है? पॉजिटिविटी। बरकत क्या है? पीस, हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी। ये बरकत है इस मौजूदा लम्हे की। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द लास्ट स्टेप,
अभी हमने ये अंडरस्टैंड किया कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। अब होता क्या है कि यहाँ उससे आगे, प्रेजेंट मोमेंट से आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में हम आ गए, ठीक है। और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, व्हेन यू विल लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, यू विल फील इट कि जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं आपकी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आप पीस में आ जाएंगे एंड यू विल फील हैप्पी, ठीक है। अब इसकी भी मैं कुछ प्रैक्टिसेस बताती हूँ। आपने अपने माइंड को ये प्रैक्टिसेस रीड करवानी है, समझानी है और उन पर फिर प्रैक्टिस करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों के आदी होते चले जाते हैं और आप खुद ही ऐसे लाइफ में एक्ट करने लगते हैं। यानी कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे ना प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, तो देखिएगा आफ्टर फ्यू वीक्स इवन यू विल फील दैट कि जैसे ही आपको ये सोचें आती हैं, आप अपनी सोचों को कंट्रोल करते हो, उन्हें दूर फेंकते हो और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, यू विल फील गुड। whenever you are in present moment, you are in positive energy, and positive energy is really very important for your life, for your life success. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताती जाऊँ और इस फॉर्मूले के ऊपर हम आगे बात करेंगे। जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करने के लिए पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात शुरू कहाँ से होती है? बात शुरू होती है पॉजिटिव एनर्जी से। आप दुनिया में हर चीज़ एक एनर्जी डेवलप कर रही है, एक एनर्जी दुनिया, एक उसकी हर इंसान की हर चीज़ की एक एनर्जी है। दरख्तों की एनर्जीज़ हैं, पहाड़ों की एनर्जीज़ हैं, मेरी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है। दुनिया में हर चीज़ की एक एनर्जी है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्स इस यूनिवर्स को देते हैं और दिस यूनिवर्स विल बैक यू द पॉजिटिव एनर्जी, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी तो वापस करता है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हैं या आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, आप यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी देते हैं और आपको रिटर्न में नेगेटिव एनर्जी ही मिलती है और नेगेटिव आउटकम्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। सो बिलीव मी, आपकी लाइफ में अगर आप ये बार बार सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप अपने माइंड को ये बता रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, और वो नेगेटिव एनर्जी जब यूनिवर्स में जाती है तो यूनिवर्स आपके लिए वो तमाम सहूलियात आपको मुहैया करना शुरू कर देता है जो कि आपको, आपके लिए ये काम आसान कर देते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो चीज़ आप अपने माइंड को बताएंगे, आपका माइंड वो एनर्जी क्रिएट करेगा। जैसे ही आपका माइंड वो एनर्जी क्रिएट करेगा, आपको यूनिवर्स से रिटर्न में वही एनर्जी और वही सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को अपने पल्ले बांधने आप कि आपने पॉजिटिव रहना है। अगर आप ज़रा से भी नेगेटिव हुए, आपकी नेगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देगी। सो यू हैव टू मेंटेन योर पॉजिटिव एनर्जी, और वही पॉजिटिव एनर्जी आपने यूनिवर्स को देनी है ताकि आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ आ सके। अब पॉजिटिव एनर्जी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जब आप अपने रियल बीइंग में आते हैं, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में होंगे, आप ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे। फिर प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, इसमें आप अंडरस्टैंड करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी डेवलप कैसे करनी है, ठीक है। पीस, joy, happiness, your workout, your positive thinking, your observation to learn something, your growth, आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, ये सारी सोचें जो है ना, ये आपको पॉजिटिव करती हैं। नेगेटिव क्या करती हैं? डर, एंग्जाइटी, किसी से हसद करना। अगर आप यहाँ तक कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, वो चीज़ भी आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करती है। आप हसद, कीना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने मना की हुई है, वो भी अगर आप करते हैं, वो भी आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रेजिस्टेंस। लाइफ में जो भी हो रहा है उसके ऊपर जो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, वो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है और वो नेगेटिव एनर्जी आपको डाउन से डाउन करना शुरू कर देती है, नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। सो हमने रेजिस्ट नहीं करना, खुद को ऑब्जर्व करने वाला बनाना है, लर्न करने वाला बनाना है, ग्रो करना है और पॉजिटिव रहना है।